Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So आज के सेशन में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट. Okay, and then we will see the different condition of different cases of two circle, right? So these are very important topic from the exam perspective. ठीक है, अभी हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सर्कल को, कुछ पोर्शंस बाकी है उसको हम, ठीक है, आज के सेशन नहीं तो एक और सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, टाइप वाइज कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. राइट, सो वी स्टार्ट नाउ. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल टू सर्कल. ठीक है, अच्छा, नॉर्मल और टेंजेंट में क्या रिलेशन है, कैन एनिमल डिटेल पे. लो, नॉर्मल देखो नाम अलग अलग है लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन ही है. ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. एंड वी नो अगर हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या क्या चाहिए, हमें उस लाइन का स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए उस लाइन के ऊपर. ठीक है, अच्छा, इस सर्कल के केस में, अभी इस सर्कल के केस में हमें यह पता है कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है वो सर्कल के ऊपर एक ही पॉइंट को शेयर करते हैं, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. दूसरा, नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द थर्ड पॉइंट, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, मैंने क्या बताया, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y माइनस ऑफ दैट पॉइंट ऑन द लाइन, उसका y कोऑर्डिनेट. डोंट वरी, मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगा, पहले ये लिख देता. देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट lying on that line. This is nothing but slope of normal. काफी आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अभी सर्कल के ऊपर आते हैं. ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूं, ओके, तो किसी को डायग्राम में दिक्कत हो, ठीक है, look at this, this is tangent. ठीक है, मैंने क्या बताया, नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो आपका नॉर्मल होगा क्या होगा, ये देखो, और एक और पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल और टेंजेंट 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं, और वो जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होता है. आई एम टेकिंग हियर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. स्टैंडर्ड सर्कल है ना, तो सेंटर 0, 0 का ये टेंजेंट है. ठीक है, एंड दिस इज नॉर्मल. ठीक है, इसका मैंने स्लोप ले लिया एम एन और इसका स्लोप लिया एम टी. ठीक है, here the point I have taken is x1 y1. x1 y1 इस पॉइंट से दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो इक्वेशन, पॉइंट तो गिवन है ना, पॉइंट गिवन, हमें स्लोप चाहिए. स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, आपने स्ट्रेट लाइन में देखा था ना कि अगर दो लाइन, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, L1 L2, ठीक है, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है. ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट. ओके, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है,
-1. And you must be remembering all these things, okay? These are the prerequisite for this सेशन. इसका यूज होता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन हम पहले पढ़ते हैं. ठीक है, हमारी केस में क्या है, देखो हमने पिछली क्लास में टेंजेंट का स्लोप तो फाइंड किया था, इफ यू रिमेंबर कैलकुलस मेथड यूज किया था ना. मैं फिर से कर देता हूं, ठीक है. राइट, सो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, मैंने बताया था अगर किसी भी स्लोप का, अगर किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विल गेट द स्लोप ऑफ दैट कर्व. ठीक है, स्लोप ऑफ एनी कर्व इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दैट कर्व. तो हमें टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट. देखो बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. ठीक है, आपने फिजिक्स में इतना तो देखा ही, रिक्वायर्ड है इतना. बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, राइट. सो डिफरेंशिएट, सो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx एंड 0. ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी को दूसरे तरफ भेज दो. लुक एट दिस. सो वी हैव गॉट dy बाई dx. हमें किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, p पे. पॉइंट तो गिवन है ना, पॉइंट गिवन है तो यहां पे पुट कर दो. उस पॉइंट पे आपको उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, टेंजेंट का, x1 y1. यहां से क्या -x1 बाई y1. ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है. ये हमें एम्प्टी मिला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं मिला. ठीक है, अब यहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो यहां से हम यूज कर लेंगे सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये -1 हो जाएगा. और यहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करें व्हिच इज -1 बाई एम्प्टी स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 बाई. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरी टाइम. ऑलराइट, सो यहां से dy dx आ गया आपके पास माइनस टाइम्स ना. हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स x1 बाई y1. ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो y1 बाई x. एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है, और हमें इतना ही चाहिए. इसको क्या करेंगे, यहां जाके पुट कर देंगे एंड वी गेट द इक्वेशन. सिंपल. वर्किंग याद रखो. ठीक है, वैसे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए. अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ा है तो इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, हम सिंपल, ठीक है, लाइन का इक्वेशन ही फाइंड कर रहे हैं. क्लियर है इतना? Shall we move to the next topic, which is nothing but chord of contact. Okay, let me erase this first. Okay, let's move to the next topic, and that is also very interesting. Chord of contact. Chord of contact, इसको हम COC भी बोलते हैं. Now you must be very sure ये क्या है, what is this chord of contact? Okay, don't be confused. बहुत इजी है यार, आप पहले पढ़ चुके हो. मैं आपको दिखाता हूँ. लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, a point is outside
वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। ठीक है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो हम दो टेंजेंट इसके ऊपर थ्रो कर सकते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1, x1 y1 से हमने दो टेंजेंट थ्रो किया। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लेट्स से p q, दिस इज r, ये x2 y2 है। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है, दिस इज x3 y3। ठीक है, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, इन दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करता है। ठीक है, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपको ये इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। COC भी बोलते हैं इसको, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ दीज टू टेंजेंट। देखो दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, इसी से ही पास कर रहा है। ठीक है, so I have taken simple circle। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, नाउ यू मस्ट बी सर इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन, दिस इज फैमिलियर इक्वेशन, आप पहले देख चुके हो। इक्वेशन ऑफ COC इज नथिंग बट व्हाट, T is equal to 0। oh, T is equal to 0, नहीं मल्टीवर्स सर, ये तो हम पहले देख चुके हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में when point is on the curve, equation of tangent is nothing but T is equal to 0। T is what, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, इफ यू रिमेंबर, और मैंने ये टेबल दिया था। देखो इसको याद रखो, x1 से रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर को, y स्क्वायर को y1 से, x को रिप्लेस कर देंगे हम x प्लस x1 बाई 2, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाई 2, एंड xy को रिप्लेस कर देंगे x1y प्लस y1x बाई 2। थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगा ये, और केसेस भी यही रहेंगे। देखो पैराबोला में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे, एलिप्स में भी देखेंगे, हाइपरबोला में भी देखेंगे। क्या चेंज होगा, कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग ऑल दिस वर्किंग आर सेम। ठीक है, ये सब सेम रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी वही रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। राइट, लुक एट दिस, यहां कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 क्या है, यहां से ये इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जहां से हमने टेंजेंट थ्रो किया था। ठीक है, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तो मैंने स्टैंडर्ड सर्कल लिया ना, नाउ यू मस्ट बी राइटिंग सर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर मैं वो जनरल फॉर्मूला लूं तो अगेन द सेम थिंग है ना, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टेक दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ COC will be nothing but equal to r। इस x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, प्लस y स्क्वायर को y1 से, 2g, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाई 2। वेरी सिंपल। ठीक है, y को y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। देखो इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं डेरिवेशन दिया नहीं आपको। डोंट अननेसेसरी ओके, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। राइट, तो इसका इक्वेशन याद रखो, t इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी इक्वेशन यही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? टेंजेंट वाले इक्वेशन में पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है और इस वाले केस में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में पॉइंट सर्कल के बाहर है। इसीलिए ठीक है, इक्वेशन लिखने से पहले पॉइंट का पोजीशन देख लेना, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। सिंपली उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देना। अगर वैल्यू लेस देन 0 आए तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, अगर वैल्यू 0 आए तो उस पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अगर वैल्यू आफ्टर पुटिंग दैट पॉइंट इन द सर्कल अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर होता है। इतना हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो ये याद रखो। shall I write the note point also? ओके, नोट पॉइंट में लिख देता हूं। नोट पॉइंट क्या है? ओके, इफ पॉइंट इज outside of circle, then t is equal to 0 will be what? Will be equation of chord of contact. Right? Now, second, if point is on the curve, okay, then t is equal to 0 will be equation of tangent. क्लियर है? इतना याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? वन सेकेंड। Now, shall I move to the next topic? The next topic is equation of chord with given midpoint. Equation of chord. Equation of chord with given midpoint. ओके, सो हमें अब कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है अगर उसका मिड पॉइंट गिवन हो। ओके, ये भी काफी सिंपल है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ऑलराइट, ओके, कॉर्ड ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, midpoint of this chord is given. Let's say this is M and this is x1 y1. ठीक है, हमें इस कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है जब इसका मिड पॉइंट गिवन है, राइट? ओके, लुक एट दिस अगेन। दिस इज नथिंग बट, अगर आप मैं सीएम की बात करूं, दिस इज सेगमेंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट ना। ओके, तो हम इसका इक्वेशन कैसे फाइंड कर पाएंगे? जस्ट टेल मी। हमें इस कॉर्ड P और Q का इक्वेशन फाइंड करना है।
ठीक है, अगर ये भी एक लाइन का ही सेगमेंट है ना, ठीक है, मगर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमें उस लाइन का स्लोप और एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट यहाँ पे गिवन है, स्लोप फाइंड करना हमें। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये CM जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका स्लोप मैं एज्यूम करूं, लेट स्लोप ऑफ CM M1, the same way slope of PQ M2, सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, here CM is perpendicular to PQ, उस केस में क्या होगा, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो हमें चाहिए किसका इक्वेशन, PQ का, तो स्लोप इसका चाहिए ना हमें, तो यहां PQ का स्लोप कितना है, तो M2 फाइंड कर लेंगे। तो M2 इज नथिंग बट माइनस टाइम्स 1/M1। लेट्स टेक दिस एज 1। M1 क्या होगा, दो पॉइंट गिवन है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट -G -F है, ठीक है, और ये M पॉइंट जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, वो पॉइंट भी गिवन है। तो यहां से दो पॉइंट गिवन है, तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं M1 विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, y1 माइनस ऑफ -f, तो प्लस f हो जाएगा, x1 माइनस टाइम्स -g, तो प्लस g। सो जस्ट on putting 2 in इक्वेशन 1, तो यहां से M2 आ जाएगा, M2 आ जाएगा ना, जस्ट पुट इट है। सो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x1 प्लस g डिवाइड बाय y1 प्लस f। अब ये मत बोलना सर ये कैसे आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको इसे पुट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो इस PQ का इक्वेशन फाइंड करना है, इसका स्लोप आ गया और पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, सो कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ इज नथिंग बट y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू, इसका स्लोप क्या है M2, x माइनस ऑफ x1, ठीक है, y माइनस ऑफ y1, M2 कितना है, यहां से देखो, माइनस टाइम्स x1 प्लस g डिवाइड बाय y1 प्लस f x माइनस ऑफ x1, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी वर्डिंग सर, अगर हमें इसका इक्वेशन फाइंड करने, क्योंकि ये इतना याद करना पॉसिबल नहीं है, क्या फॉर्मूला याद करना चाहिए, नहीं, क्या इसके लिए भी हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसा हमने टेंजेंट के लिए देखा था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए देखा था, यस, और हम उसी को याद रखेंगे, ठीक है। अगर अभी इसको आप सॉल्व करना शुरू करो ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऑन सॉल्विंग ऑन बोथ साइड, सो यहां से कर दीजिए, इसको डिनोमिनेटर इधर ले आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना आप कर सकते हो, राइट, माइनस टाइम्स x1 प्लस g x माइनस ऑफ x1, या यू कैन से दिस, अब इसको सॉल्व करो, सो y1 माइनस ऑफ y1 स्क्वायर देन प्लस f y minus of y1 f and here again break this ना, तो माइनस क्या करता हूं मैं, इस माइनस को हटा के यहाँ पे सॉरी x1 माइनस ऑफ x, उसको अंदर ले गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस
जी x1 माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ जी एक्स। नाउ रीअरेंज करते हैं, ठीक है। इधर से मैं x1 को इधर ले आता हूं तो x1 प्लस ऑफ, so on solving this equation we have got this expression. Now if you look at this, now अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें कुछ मिसिंग है ना। अगर मैं कुछ टर्म ऐड कर दूं तो we'll get some स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या फाइंड कर सकते हैं? लुक एट दिस, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y1f प्लस 2gx। अगर मैं राइट हैंड साइड में एक और y1f प्लस जी x1 प्लस सी इधर ऐड किए, इधर भी करना पड़ेगा ना, इधर भी कर देता हूं। ऐड कर दो, यू विल गेट सम स्टैंडर्ड इक्वेशन। लुक एट दिस, ये जो राइट हैंड साइड में ये क्या बन गया? आफ्टर एडिंग दिस टर्म, इतना टर्म दोनों तरफ ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया? लुक एट दिस, दिस इज नथिंग बट s1। कैसे हुआ अभी देखो, मैं इसको रीअरेंज करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? x1 प्लस y1 प्लस, अभी मैं लुक एट दिस f1y, तो यहां से f कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा पहले x प्लस x1 सिस्टमैटिक वे में चलता है। f क्या होगा? y प्लस y1 प्लस c। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? राइट हैंड साइड में लुक एट दिस है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, देखो y1f क्या होगा? 2f y1 gx1 और gx2, तो 2gx2 प्लस c। डोंट यू थिंक लेफ्ट हैंड साइड में t है? तब ट्रांसफॉर्मेशन इसको करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर को हम x1 से रिप्लेस करेंगे, y स्क्वायर को y1 से, ठीक है। और बाकी टर्म को भी रिप्लेस करोगे तो आपको ये t मिलेगा, यही टर्म मिलेगा। राइट हैंड साइड इज व्हाट? डोंट यू थिंक इट इज s1? मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, इक्वेशन को भी कर हो उसके इक्वेशन को s से डिनोट करते हैं। अगर हम किसी गिवन पॉइंट को उस कर्व के इक्वेशन में रख दे तो s1 हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अगर आप इस मिडिल पॉइंट को, गिवन जो मिड पॉइंट है कॉर्ड का, उसको इसमें पुट कर दो तो यही इक्वेशन बनेगा। So don't you think this is nothing but S1? और आपको यही याद रखना है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, उसका इक्वेशन क्या होगा? T is equal to S1, where T is nothing but, okay, where T is nothing but here transformation, S1 is nothing but the, after putting that point into the curve we'll get S1। ये याद रखना है आपको, ठीक है। थ्रो, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन सब में यही काम करेंगे। कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ओके।